हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी क्लास सीरीज में। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री के चौथे लेसन पे। ये लेसन है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेदों के बारे में। वेद कितने होते हैं उसमें हम बात करेंगे, ऋग्वेद के ऊपर, उस समय के सामाजिक जीवन के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमें कब्र मिलती हैं उनसे हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। ऐसी तमाम जानकारी के साथ आइए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माने जाने वाले वेदों के ऊपर। हम सभी लोग जानते हैं वेद चार होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन्हें हम अग्नि, इंद्र और सोम के नाम से जानते हैं। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास प्रकार का पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाएं की रचना महिलाओं ने भी की है, इस प्रकार की जानकारी भी हमें मिलती है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। ये थोड़ी सी जो हम लोग स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं उससे थोड़ी भिन्न है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में। संस्कृत भाषा भारोपीय अर्थात भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं मातृ शब्द संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में। इसमें एक समानता हमको देखने को मिलती है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 वर्ष पहले ही हुआ है। हम बात करेंगे कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार जो है पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ऋग्वेद का अध्ययन करने के लिए ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों के बीच संवाद एक समूह का सूक्त अंश यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक पांडुलिपि दिखाई गई है। पांडुलिपि मैंने आपको बताया था कि ऐसी चीज जिसको जो है हाथ से लिखा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना यहाँ पे आपको दिखाया गया है जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। इसमें जो है जो वाक्यांश है वो यहाँ पे दिया गया है। विश्वामित्र और नदियों के बीच में विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो।
मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से पार कर जा सकें। नदी कहती है कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार बताते हैं यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी समझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी हमें जिक्र मिलता है। गंगा और यमुना का उल्लेख हमें सिर्फ एक बार देखने को इसमें मिला है। बात करते हैं यहाँ पर मवेशी, घोड़े और रथों की। तो ऋग्वेद में मवेशी, बच्चे और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। अक्सर लड़ाइयाँ जमीन के लिए लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह या फिर अच्छी उपजाऊ भूमि जहाँ पे होती थी उसके लिए जो है लड़ाइयाँ होती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार, कुछ हिस्सा पुरोहित और शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी, जिसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी हमें देखने को मिलती है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते थे, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों की अगर हम बात करें तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया, उसमें पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं है जैसे हम आने वाले समय में देखते हैं या आने वाले चैप्टर में हम इनके बारे में बात करेंगे। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। आने वाले आगे चैप्टरों में आप देखोगे कि राजा जो है वंशानुगत होने लगे थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विस, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में विस और जनों के नाम हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु, यदु, भरत आदि जन और विस जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहा। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। बात करते हैं, कुछ हमको शिलाखंड यहाँ पर दिखाए गए हैं अगले पेज में, जिनको हमने महापाषाण, महा मतलब होता है बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाना। ये पत्थर दफन करने की जगहों पर लोगों द्वारा बड़े तरीके से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर आदि में देखने को हमें मिलती है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण आपको जमीन के भीतर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है आपको ये फिगर दिखाया गया है जिसमें जो है महापाषाण से एक ताबूत बनाया गया है, बड़े बड़े पत्थरों से एक ताबूत बनाया गया है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं तो कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण हैं जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना गया। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा
पत्थर और सोने के गहने। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जो यहाँ पर आपको लोहे का जो प्रयोग है बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ सामान ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद जो है पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। यहाँ पे ब्रह्मगिरी के बारे में बताया गया है कि यहाँ एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाया गया है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ सरदार थे तो कुछ अनुयायी। बात करते हैं कि जो कब्र होती है वो क्या कुछ हमको बताती हैं, वो परिवार के लिए क्या थीं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार पत्थर या चट्टानों के चिन्ह का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने द्वारा आ सकते थे। बात करते हैं इनाम गांव के एक व्यक्ति की विशेष कब्र की। यह भीमा की सहायक नदी पर स्थित एक पुरास्थल है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वहां वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रखे दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। बात करते हैं कि कंकाल का अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी कंकाल स्त्री का है या पुरुष का। तो बात करें कि हड्डियों के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके आधार पर इसका जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है उसकी हड्डियों की जांच। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, अस्थियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई गई होगी। बात करते हैं इनाम गांव के लोग के जो काम धंधे थे, तो पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा आदि के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि मछलियों की हड्डी भी यहाँ पे पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चीन के बारे में। यहाँ पे कुछ बताया गया है। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की एक लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डी कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताती हैं। लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर लिखवाते थे। मान सकते हैं कि जैसे वहाँ के जो राजा होते थे वो लोग इन पर लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। इस तरह के कई सवाल इन हड्डियों पर लिखवाए जाते थे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। इन पर दरारें पड़ जाती थीं, जिसे ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने वाले कोशिश करते थे। हो सकता है शायद कभी कभी ये गलत भी होता हो। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रख ली थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो इस प्रकार से हमने जो इसका चौथा चैप्टर है उसको समझने की कोशिश की। कब्रों से हमें किस प्रकार से जानकारी मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पर समझा। तो उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।